उपस्थित है। इसकी संकल्पना बहुत दिनों से हमारे दीपंकर त्रिपाठी जी कर रहे थे, उनके परिवार के भी सदस्य लोग कर रहे थे, लेकिन आज मूर्त रूप में ये संस्था यहाँ पर उपस्थित है और इस फाउंडेशन के तहत ये प्रथम कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं हृदय से माता जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद और हार्दिक आभार देता हूँ कि उन्होंने इस परम पूज्य प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है वो आगे भी भविष्य में चलता रहेगा। इस फाउंडेशन के तहत जो उन्होंने संकल्प लिया है, आज हम लोग इस आशा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं कि वो हमेशा सदा सक्रिय रूप में ये कार्य करता रहे। इसी आशा के साथ मैं आज के जो मुख्य बिंदुओं पर कुछ आपके साथ अपनी बातों को रखना चाहूँगा। विश्व प्रदेश में करुणा, भगवान बुद्ध के जो प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद जो मुँह से उद्गार निकले थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय देव मनुष्यानाति, जो सबसे पहला अर्थ यहाँ पर लोकानुकंपा है। यहाँ पर लोक अनुकंपा दो शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लोक का अर्थ है लुंजति परलुंजति अध्ययन लोगो, और अनुकंपा यहाँ पर करुणा के अर्थ में, अनुदया के अर्थ में रखा गया है। धम्मसंगनी में जब अद्वेष की परिभाषा दी जाती है कि तथ्य कथमो अदोषो, तब वहाँ पर इसकी परिभाषा देते हुए कहा जाता है अदोषोति मित्तायितम मित्तायना अनुदया अनुकंपा हितेशी आदि शब्दों से यहाँ पर करुणा का शब्द का रखा गया है। यहीं से हम देख रहे हैं कि लोक अनुकंपा जो शब्द रखा गया है वो करुणा से ही अभिभूत होकर रखा गया। करुणा के बारे में हमारे आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी बतला चुके हैं। करुणा कमिति दुखम रुणाति तम पविशति विनाशाय बायमति च। करुणा वह है जो किसी के दुख में प्रवेश कर उसके विनाश करने के लिए जो मन से जो कार्य किया जाए या हृदय से जो कार्य किया जाए वह करुणा है। करुणा और compassion is not a verbal sympathy, but how a person makes an effort to uproot or destroy the all sufferings which are lying in a person. करुणा के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है। करुणा और महाकरुणा ये दो शब्द जो है हमारे पाली ग्रंथों में भी और बाद में हमारे महायान संस्कृत ग्रंथों में भी इस पर विशेष चर्चा की गई है। पटिसंहिता मग्ग में करुणा के बारे में कहा जाता है कि करुणा महाकरुणा के रूप में कब बदलती है, जब लोक में सारे प्राणी आक्रांत हो जाते हैं, सारा लोक जब जल रहा होता है, तब यह सारा हमारा जो बुद्ध की करुणा महाकरुणा में अवतरित होकर बुद्ध अवतरित होते हैं और यहीं से करुणा हमारी मतलब जो है महाकरुणा के रूप में बदलती है। महाकरुणा
के बारे में कहा जाता है कि यह धर्म का आलंबन है और करुणा जो है सत्व आलंबन है। करुणा का जो आलंबन है वो केवल प्राणी है, महाकरुणा सारे सत्वों सारे प्राणियों के लिए है। यह अंतर बतलाया गया है। और करुणा और जब प्रज्ञा एक साथ मिलती है तब फिर महाकरुणा का जन्म होता है। महायान संस्कृत ग्रंथों में भी बतलाया गया है कि कृपा एव करुणा बीजम, कि करुणा कृपा के बीज के रूप में यहाँ पर अवतरित होती है और यही आगे बढ़कर महाकरुणा के रूप। लेकिन आचार्य हमारे गोविचंद्र पांडे जी स्ट्रेटेजी इन महायान में प्रश्न उठाते हैं कि जब महाकरुणा सत्व आलंबन के रूप में आती है, सत्व आलंबन से धर्म आलंबन के रूप में आती है, तो जब धर्म आलंबन हो जा रहा है तो यहाँ पर फिर प्राणियों के उत्थान की बात बुद्ध कैसे करते हैं? वहाँ उपेक्षा की बात आनी चाहिए। और यह उपेक्षा जो है जब आ जाती है तो हम सारे प्राणी को समता के भाव से देखते हैं और सारे प्राणी को समता के भाव देखने के बाद फिर हम किसी प्राणी का मदद नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर गोविचंद पांडे जी नहीं देते हैं कि किस प्रकार से यह महाकरुणा जो धर्म आलंबन के रूप में अवतरित होती है यह कैसे आ सकती है। महाकरुणा करुणा का जो आलंबन है वो अद्वेष है और अद्वेष को दूर करती है और महाकरुणा जो है वो हमारे अमोह को यानी प्रज्ञा को लेकर चलती है। तो यहीं पर अद्वेष और अमोह को लेकर चल रही है। अमोह के बारे में प्रज्ञा के रूप में इसको दिखलाया गया है बौद्ध शास्त्रों में। और किस प्रकार से प्रज्ञा और करुणा का हमारा महायान संस्कृत ग्रंथों में और हमारे पाली के ग्रंथों में भी वर्णन आया है कि प्रज्ञा केवल अकेले कार्य नहीं करती है। 10 पारमिताओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में पाली के ग्रंथों में भी आया है और महायान संस्कृत ग्रंथों में भी 10 पारमिताओं का वर्णन आया है। पारमिता वे मानव गुण हैं जिनके सहारे मनुष्य और एक बोधिसत्व बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर होकर बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। मुख्य पारमिता हमारे 6 हैं जिसमें दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता सबसे अंतिम है। इसके पूर्व के जो 5 पारमिताएं हैं वह करुणा को बतलाते हैं। जो दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता और ध्यान पारमिता यह करुणा को बतलाते हैं। प्रज्ञा पारमिता अकेले कार्य नहीं करती। पारमिता नय के अनुसार जब तक प्रज्ञा पारमिता हमारे पूर्व के 5 पारमिताओं के द्वारा यानी करुणा के द्वारा जब तक ये कार्य न किया जाए तब तक प्रज्ञा करुणा काम नहीं कर सकती है, प्रज्ञा पारमिता काम नहीं कर सकती है। शास्त्रों में इसके बारे में बतलाया गया है कि करुणा और प्रज्ञा अकेले कार्य कभी नहीं करती है, उसके साथ करुणा का उदय होना बहुत ही जरूरी है। करुणा जो हमारे दान पारमिताओं, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिताओं के साथ ही करुणा एक उत्पन्न होती है। और इसको शास्त्रों में बतलाया गया है कि यह एक लंगड़े और अंधे के समान है और दोनों जब तक साथ नहीं रहेंगे तब तक गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच पाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रज्ञा को करुणा का सहारा लेना पड़ता है और करुणा को प्रज्ञा का सहारा लेना पड़ता है।
वज्रयान में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रज्ञा उपाय कर दिया गया है। उपाय यहाँ पर करुणा मूल के रूप में देखा जा रहा है, या उपाय को दूसरे शास्त्रों में करुणा स्वभाव के रूप में भी बतलाया गया है। तो इसका अर्थ है कि बिना करुणा और प्रज्ञा के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करुणा भी अकेले काम नहीं करती है, कि जब तक उसके साथ हमारा करुणा और साथ न हो प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा ही धर्म के स्वभाव, सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है, सभी धर्म अनात्म है, इसको जाना जाता है और मोह रूपी अंधकार को दूर किया जाता है। इसके लिए शास्त्रों में जो हमारे वैश्विक परिदृश्य में जो कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आज के परिदृश्य में करुणा और प्रज्ञा को हम उपयोग या प्रयोग में ला सकते हैं, किस प्रकार इसको अप्लाइड फॉर्म में, किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में प्रज्ञा और करुणा को ला सकते हैं। इसके लिए बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांति देव ने बोधिचित्त उत्पाद करने के लिए बतलाया है, और बोधिचित्त उत्पन्न करने के पहले उन्होंने इंटेंशन और बिहेवियर पर विशेष ध्यान दिया है। इंटेंशन यहाँ पर चेतना के रूप में है। चेतना हम भिक्खवे कम्मम बदामी चेतित्वा काय कम्मम उसी कम्मम मनोकम्मम, और बिहेवियर यहाँ पर चर्याओं के द्वारा किया जा सकता है। और बोधिचित्त उत्पन्न करने के लिए दो यहाँ पर बोधिचित्त के उपाय बतलाए गए, जिसमें परिनिदान बोधिचित्त, प्रस्थान बोधिचित्त। परिनिदान बोधिचित्त के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है, और इसके द्वारा ही हम शून्यता को साक्षात्कार के रूप में जान सकते हैं। प्रस्थान बोधिचित्त के द्वारा ही हम यह जान पाते हैं, और हम यह एक तरह से परिनिधान के रूप में हम यह संकल्प लेते हैं कि किस प्रकार से करुणा के द्वारा हम सभी प्राणियों के दुख को दूर करें। और यहीं पर हमारा करुणा उत्पन्न होता है। पहला जो हमारा प्रतिदान के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि सभी संस्कार नित्य है, दुखमय है और अनात्म है। शास्त्रों में आचार्य बोधिचर्या अवतार में हमारे शांति देव कहते हैं कि दोनों हमारा प्रतिदान बोधिचित्त और प्रस्थान बोधिचित्त, ये दोनों में एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरा कोई कार्य अकेले स्वयं नहीं कर सकता है, और यह बतलाना कि कौन किस पर आधारित है या नहीं है, बिना शून्यता के करुणा उत्पन्न नहीं होती है, और करुणा भी बिना शून्यता के जानकारी के उत्पन्न नहीं हो सकती है। दोनों में परस्पर संबंध है, और दोनों में संबंध होते हुए ही हम बोधिचित्त को उत्पन्न कर सकते हैं। और शास्त्रों में इसके विचार बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर महाकरुणा और करुणा जो उत्पन्न करने की वैश्विक परिदृश्य में जो हमारा कहा जा रहा है कि सारे मनुष्य किस प्रकार से आक्रांत हैं, इन सब के मुख्य कारण के रूप में हम हिंसा को देखते हैं। हिंसा प्रमाद के कारण उत्पन्न होता है। प्रमाद ही मुख्य कारण है। यदि हम धम्मपद में देखें तो अपमादो अमृतम पदम पमादो मचनो पदम, प्रमाद ही मृत्यु का कारण है, और अप्रमाद जो है एक तरह से अमृत पद या निर्वाण का पद। इसलिए प्रमाद को समाप्त करना यानी हिंसा को नष्ट करना, यह हमारा मुख्य कार्य है कि किस प्रकार से हम बोधिचित्त को उत्पन्न कर प्रज्ञा और करुणा के द्वारा किस प्रकार से हम
बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा आज के समय का आवश्यकता है। किस प्रकार से हम अपने समाज में बोधिचित्व को उत्पन्न करें। बोधिचित्व उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम चित्त का शुद्धिकरण करें, किस प्रकार से चित्त को हम विशुद्ध के रूप में निर्वाण की स्थिति में ले जाकर परम पद को प्राप्त करें। यही हमारा परम लक्ष्य है। और इसी के बारे में कहा जाता है कि जो किस प्रकार से इसको उत्पन्न करने के लिए हम प्रतीत समुत्पाद के नियमों का पालन करें। और प्रतीत समुत्पाद के ही नियम को जानने पर हम शून्यता को भी जान सकते हैं, और शून्यता के कारण हम करुणा भी उत्पन्न हो सकती है। तो प्रतीत समुत्पाद जो शून्यता के साक्षात्कार को बतलाती है, मध्यम कारिका में इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। तो किस प्रकार से करुणा और प्रज्ञा को उत्पन्न कर हम कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने रॉन्ग इमोशंस जो हमारे जो चैतसिक जो हमारे अकुशल चैतसिक हैं, जो एक तरह से रॉन्ग इमोशंस के रूप में हमारे हिंसा आदि प्रमाद को उत्पन्न करते हैं, उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि किस प्रकार से हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को पैदा करें। तो आज का दिन जो आचार्यों के स्मरण का दिन है, परम श्रद्धेय प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के कृतित्व को, उनके जीवनी के आदर्श को किस प्रकार से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनकी कृतियों को, उनके जीवनी को, उनके आदर्शों को स्मरण कर किस प्रकार से हम सोमरस वेदना की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आचार्यों के स्मरण से शरीर में या मन में सोमरस वेदना उत्पन्न होती है, और यह सोमरस वेदना उत्पन्न होने पर हमारे पॉजिटिव इमोशंस उत्पन्न होते हैं, और यही पॉजिटिव इमोशंस हमारे जितने भी क्लेश हैं जो चित्त के साथ अनुशय के रूप में जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं क्लेशों को दूर करने के लिए हमारे पास जो सोमरस वेदना जो एक तरह से उत्पन्न होती है, उसको किस प्रकार से प्रयास किया जाए। आज के दिन इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ अवसर दिया। प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी, परम श्रद्धेय